हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। आज से हम लोग आयुर्वेद जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं छात्र, उनके लिए पीजी की तैयारी जो भी कर रहे हैं उनके लिए आज से चरक सूत्र स्थान स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग चरक सूत्र स्थान निकाल लीजिए, बुक उठा लीजिए चरक की। उसमें आपको हम स्टार्टिंग चैप्टर, पहला चैप्टर का नाम है दीर्घजीविती अध्याय। दीर्घजीविती अध्याय में पहला श्लोक है अथातो दीर्घजीविती अध्यायम व्याख्यासामः। इसमें चक्रपाणी ने 8 पद बताए हैं, अष्टापद इसीलिए कहा गया है। अगर पहले श्लोक में बोलते हैं कितने पद आए गए हैं तो 8 पद आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा। इसके बाद कुछ जैसे सूत्र स्थान के पर्याय क्या क्या हैं तो आप लोग ऊपर लिख लीजिए। सूत्र स्थान के पर्याय हैं शिर स्थान, श्लोक स्थान, संग्रह स्थान। और निदान के क्या हैं व्याधि संग्रह स्थान, विमान के क्या है मान स्थान, शारीर के क्या है आश्रय स्थान। और शारीर को काश्यप ने आत्मनिश्चय एक पर्याय बताया है, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो मैंने अभी बताया कि सूत्र स्थान के पर्याय कुछ बताए गए हैं शिर स्थान, श्लोक स्थान, संग्रह स्थान। शिर स्थान, श्लोक स्थान, संग्रह स्थान। और निदान के बताए गए हैं व्याधि संग्रह स्थान, विमान के बताए गए हैं मान स्थान, और शारीर के बताए गए हैं आश्रय स्थान। और काश्यप ने क्या बताया है आत्मनिश्चय। इसमें पहला श्लोक हो गया दीर्घजीविती अध्याय में व्याख्यासामः इति अस्माः भगवान आत्रेय। अतः सबसे मंगल कर लेने वाले सर्वप्रथम दीर्घजीविती अध्याय नामक अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ। चरक सूत्र स्थान पहला चैप्टर में दीर्घजीविती अध्याय। इसके बाद आ जाइए दूसरे पेज पे लिखा है 3 ऐषणाएँ। 3 ऐषणाएँ लिखा है आचार्य चरक ने बताई है। 3 ऐषणाएँ प्राणेषणा, धर्मेषणा, परलोकेषणा। प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा। और आचार्य भेल ने बताया प्राणेषणा, धर्मेषणा, धनेषणा और धर्मेषणा। और उपनिषद ने बताया है कि वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा और लोक ऐषणा। 3 ऐषणाएँ बताई गई हैं। इसके बाद आप आ जाइए लास्ट पे, दूसरे पेज के लास्ट में अनुबंध चतुष्टय लिखा हुआ है। अविधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। 4 प्रकार के बताया गया। अविधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। इसके बाद फिर अविधेय में आ जाइए फर्स्ट तीसरे पेज पे लिखा हुआ है अविधेय 4 लाइन छोड़ चौथी लाइन में हेतु, दोष, द्रव्य, स्वरूप। इसको स्कंदत्रय बोलते हैं। और अविधेय में आता क्या गया है हेतु, दोष, द्रव्य। स्कंदत्रय किसको बोलते हैं हेतु, दोष, द्रव्य। त्रिस्कंद किसको बोलते हैं हेतु, लिंग, औषध। स्कंदत्रय और त्रिस्कंद में कन्फ्यूज नहीं होना है। त्रिस्कंद किसको बोलते हैं हेतु, लिंग, औषध। और स्कंदत्रय किसको बोलते हैं हेतु, दोष, द्रव्य। प्रयोजन में आ जाइए धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। तीसरा क्या है संबंध, वाक्य और वाचक लक्षण को संबंध बदले। अधिकारी क्या होता है जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये शास्त्र के अधिकारी हैं, ये इसको जानने वाले हैं। 4 सूत्र भी बताए गए हैं इसमें। 4 सूत्र कौन कौन से हैं चरक सूत्र से हम 4 सूत्र बताएं। चतुर्विध सूत्र के नाम से बताया है गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और एक ही सूत्र। तीसरे पेज पे देखिए गुरु सूत्र। गुरु अपने अभिमत को जिन वाक्यों को कहता है उसे, जैसे नैतद बुद्धिमता द्रव्यम अग्निवीश। शिष्य सूत्र किसे कहते हैं गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस सूत्र से अपनी शंकाओं को उपस्थित करता है उसे कहते हैं शिष्य सूत्र। आ जाइए प्रतिसंस्कर्ता सूत्र। प्रसंस्कर्ता आप जानते हो ना कि ये इसका प्रसंस्करण किए हैं। तो जो प्रसंस्कर्ता के द्वारा उपस्थित किए जाते हैं जैसे तमवाज भगवान आत्रेय। एक ही सूत्र प्रसंगवश जब कभी किसी स्थान पर अन्य चारों के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है उसे एक ही सूत्र कहते हैं। इसमें आ जाइए आपको अभी क्या क्या बताया मैंने। 8 पद होते हैं, 3 ऐषणाएँ होती हैं। चरक ने बताया प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा। आचार्य भेल ने बताया प्राणेषणा, धनेषणा, धर्मेषणा। उपनिषद में बताया गया वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। 4 चतुष्टय बताए अविधेय, अनुबंध चतुष्टय 4 बताए हैं। अविधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। त्रिस्कंद बताए हैं हेतु, दोष, त्रिस्कंद हेतु, लिंग, औषध।
और अस्कंतरे बताएं हेतु दोष द्रव्य। फिर इसके बाद आ जाइए तीसरे पेज पे नीचे लिखा हुआ है भेषज चतुष्क। उसमें चैप्टर बताएं कि कौन कौन से चैप्टर किस चतुष्क में आते हैं। तो आपको बता दें 7 चतुष्क होते हैं और 2 संग्रहद्वय में आते हैं। लास्ट चैप्टर 29 और 30 जो सूत्र स्थान किया है वो संग्रहद्वय में आते हैं, बाकी 7 चतुष्क में आते हैं। जैसे BSN, B से हो गया भेषज, S से हो गया स्वास्थ्य, N से हो गया निर्देश चतुष्क, K से हो गया कल्पना चतुष्क क्रिया, K से कल्पना चतुष्क, R से रोग चतुष्क, Y से योजना और अन्नपान से क्रिया KRYA अन्नपान चतुष्क और संग्रहद्वय आपको बताया मैंने। तो क्या क्या हो गए 7 चतुष्क हो गए और 2 संग्रहद्वय हो गए। आगे चलते हैं 5वें पेज पे लिखा हुआ है, पहला लाइन लिखा है आयुर्वेद अवतरण का इतिहास, जिसमें लिखा है भरद्वाज जो उग्रतपा हैं भरद्वाज का पर्याय है। उग्रतपा लिख लीजिए भरद्वाज के ऊपर उग्रतपा। और धन्वंतरी ये इनको कहा जाता है दीर्घतपा। आपको हम आयुर्वेद का जो भी आयुर्वेद अवतरण है वो बता देते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए थे, फिर दक्ष प्रजापति, फिर अश्वनी कुमार ने इंद्र को दिया था, अश्वनी कुमार ने इंद्र को, इंद्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने आत्रेय पुनर्वसु को, आत्रेय पुनर्वसु ने 6 शिष्यों को दिया था अपने, अग्निवेश, भेल, जतुर्कर्ण, पराशर, क्षारपाणी। ठीक है। और यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है 5वें चैप्टर में 8-10 लाइन छोड़ लिखा है भरद्वाज को उग्रतपा शब्द से निर्देश किया गया है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। 6 पेज पे आ जाइए, इस पर लिखा है आयुर्वेद शास्त्र अनादि है, इसको टिक कर लीजिए। हिमवत शुभे, हिमालय पर्वत एक सुंदर भाग में एकत्रित होता है, श्लोक नंबर 7 लिखा है लास्ट में। हिमवत शुभे किसका श्लोक है? चरक सूत्र स्थान 7 का है। ठीक है। महर्षि की गणना, इसमें महर्षियों की कितने महर्षि थे? 53 महर्षि थे, लिख लीजिए वहाँ पे 53। फिर यहाँ लिखिए धर्म, देखिए श्लोक लिखा हुआ है 15 श्लोक लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्य मूल उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्य मूल उत्तमम। त्रिवर्ग में क्या क्या आता है? धर्म अर्थ काम, ये चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगले पेज पे आ जाइए, 8वें पेज पे आ जाइए। यहाँ पे नीचे जो श्लोक नंबर 18 है उसमें इंद्र के सबके पर्याय बताए गए हैं। इंद्र का पर्याय क्या क्या है? शक्र, सचिपति, अमर प्रभु, लिख लीजिए ऊपर, शक्र, सचिपति, अमर प्रभु, अमर गुरु, बलहंतात। और इंद्र को कौन सा रोग हुआ था? भुजस्तंभ। इंद्र को कौन सा रोग हुआ था? भुजस्तंभ। फिर नीचे देखिए श्लोक नंबर 24 में लिखा है हेतु लिंग औसत। अभी बताया था त्रिसूत्र किसे कहते हैं? हेतु लिंग औसत को। जिसमें बीच में लिंग लिखा हुआ है ना, वो उसको नीचे ऐसे लाइन बना के लिख दीजिए, ये प्रधान लक्षण है। आ जाइए 9 नंबर पेज पे, लिखा है सम दोष समांग निश्चय संधातु मल के प्रसन्नात्मेंद्रिय मल मना स्वस्थ विद्यते। स्वस्थ की परिभाषा है, सुश्रुत ने इसको बताया है। ठीक है। आ जाइए हेतु सूत्र में, वहीं पे 9 नंबर में जो विसर्ग वो लिखा हुआ है उसी में है काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योग्य मिथ्या न चयति द्रव्यासनम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। लिंग सूत्र लिंगते सायन्ते व्याध्यो अनेन इत निरुक्ति पूर्व उपसय अनुपसय संप्राप्ति, ये लिंग सूत्र होते हैं। औसत सूत्र कौन कौन से होते हैं? जो 3 प्रकार कहा जाए, किंचित दोष प्रसन्नम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्य उच्यते। अब आप क्या क्या पढ़े थे अभी? त्रिस्कंध हेतुलिंग औसत और स्कंध त्रय हेतु दोष द्रव्य। और हेतुलिंग औसत क्या कहते हैं? त्रिसूत्र भी कहते हैं इसको, त्रिसूत्र भी कहते हैं, त्रिस्कंध भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, 9 पे लिखा हुआ है त्रिसूत्र आयुर्वेद हेतु लिंग औषध, जिसमें फिर उन्होंने हेतु को बांटा है काल में, इंद्रियार्थ में और कर्म में। काल का 3 अतियोग, मिथ्या योग, हीन योग में, फिर इंद्रिय को भी है और कर्म को भी वैसे ही बांटा गया है। फिर इसमें फिर देख लीजिए क्या परिणाम है उसकी, प्रज्ञापराध क्या है, धीधृति स्मृति भ्रंश। फिर लिंग सूत्र में पूर्व रूप उपसय अनुपसय संप्राप्ति जो हम पढ़ते हैं लिंग सूत्र में, जो निदान स्थान में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। शारीरिक और मानसिक देख लीजिए, शारीरिक में वात पित्त का व मानसिक में रजोतम।
द्रव्य औसत में दोष सामक, दोष प्रकोपक और स्वास्थ्य के लिए हितकारी। आ जाइए 10वें नंबर पेज पे लिखा है सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदी महामती। वह महाबुद्धिमान मुनि भरद्वाज शीघ्र ही जिस आयुर्वेद का न आदि न अंत है ऐसे त्रिस्कंद जैसे हेतुलिंग औषध संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो हम लोग भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। आ जाइए सठ पदार्थ विज्ञान पे। सठ पदार्थ विज्ञान में एक शब्द लिखा हुआ है ज्ञान चक्षु। सठ पदार्थ विज्ञान का कैसे पता चला? ज्ञान चक्षु से। इसका जो सीक्वेंस है ये याद करना होता है। लिख लीजिए ऊपर सविगुद-कस। स से क्या हो गया? सामान्य, व से वि से विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। ये इसका सीक्वेंस पूछा जाता है सठ पदार्थ विज्ञान के कैसे उसका है, सामान्य है, फिर विशेष है, गुण है, द्रव्य है, कर्म है, समवाय। ये सीक्वेंस याद रहेगा आपको तो कोई गलती नहीं होगा। फिर वहाँ विमर्श में देखिए लिखा हुआ है कि महर्षियों ने जिन 6 सामान्यादि ध्यानस्थ होकर दिव्य दृष्टि से देखा उन्हें ही अन्य दर्शन का पदार्थ मानते हैं। और न्यायादि दर्शनों ने 7 पदार्थ माना है। न्यायादि दर्शन ने कितने पदार्थ माना है? 7 पदार्थ माना है। और चरक के अनुसार वैशेषिक दर्शन ने 6 ही पदार्थ माना है। ये नीचे 10वें नंबर में विमर्श में लिखा हुआ है, नीचे देख लीजिए। आ जाइए 11वें पेज पे लिखा हुआ है कि एक श्लोक लिखा हुआ है 5 लाइन नीचे। अच्छी कुछ भवा रोगा प्रतिस्याय वर्ण ज्वरा पंचते विनिवर्तते रोगा केवल लंघनाते। ये लंघन से कि जो भी है, अच्छी है, कुच्छी है, प्रसाय है, व्रण है, ज्वर है, ये केवल लंघन करने से मात्र ठीक हो जाते हैं। इस श्लोक को बताया है चक्रपाणी ने। वहाँ ऊपर लिख लीजिए, श्लोक के बगल में लिख लीजिए चक्रपाणी। फिर नीचे आ जाइए श्लोक नंबर 30 में लिखा है पुनरास्वत्री आत्रेय के अग्निवेश 6 शिष्यों के नाम। अभी जो बताया था मैंने क्या क्या है, अग्निवेश, भेल, जतुर्कर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी। ये 6 शिष्य मुनि आत्रेय पुनर्शिष्यों से उपदेश आयुर्वेद का यथावत रूप में ग्रहण किए थे। फिर इधर आ जाइए 12वें नंबर पेज पे लिखा है आत्रेय शब्द से कृष्ण आत्रेय, भिक्षु आत्रेय, पुनर्वास आत्रेय, 3 आत्रेयों का वर्णन किया गया है। फिर इधर आ जाइए नीचे 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन थे? अग्निवेश थे, क्योंकि इन्होंने ग्रंथ का निर्माण किया था, इसलिए बुद्धिमान थे। इसलिए बुद्धिमान नहीं थे कि सबको इनको अलग से पढ़ाया गया था, इनको अलग से नहीं पढ़ाया गया था, 6 शिष्यों को साथ में पढ़ाया गया था, लेकिन ये ग्रंथ का निर्माण किए थे, इसलिए ये सबसे बुद्धिमान अग्निवेश थे। इसके बाद आ जाइए 13वें पेज नंबर पे लिखा हुआ है कि बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ये ज्ञान देवता हैं आपके। कितने ज्ञान देवता हैं? 8 ज्ञान देवता हैं। क्वेश्चन आता है कि 8 ज्ञान देवता में सबसे पहला कौन सा है? जिसमें है सबसे फर्स्ट कौन सा है? बुद्धि है। और लास्ट में जो सबसे लास्ट में कौन सा है? दया है। तो कितने हैं ज्ञान देवता? 8 ज्ञान देवता हैं। आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद की परिभाषा में आज हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्र आयुर्वेदस्य उच्यते। तो आयुर्वेद की परिभाषा सबको याद है, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। इन 4 आयु के हित के लिए, अहित के लिए और इनका मान का, आयु का स्वरूप बताया गया। इसे आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है। इस श्लोक सबको याद होता है आजकल, जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते रहते हैं यही श्लोक। आ जाइए आयु के लक्षण और पर्याय। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम। आयु के लक्षण और पर्याय। लक्षण क्या क्या हैं? शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम, ये भी याद होता है इस लोग सबको। संयोगो इंद्रिय शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम। और इसके पर्याय क्या क्या है? नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। नित्यग, अब इसमें नीचे लिखा हुआ धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, ये पर्याय बताए गए हैं आयु के। पेज नंबर आज 14 पे आ जाइए आप लोग। नीचे श्लोक लिखा है 43 तस्य आयुष पूर्णतमा वेदो वेदविता मतम वक्षन्ते अनुस्मरणम लोकैर्भयतम। यह उस आयु का पूर्णतम वेद है, इसलिए आयुर्वेद जानने वाले विद्वानों से पूजित है। ये दोनों लोक में, यह लोक और परलोक में, अलौकिक और परलौकिक में हितकारी होता है। श्लोक आ जाइए 44 में लिखा है सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभश्यतु।
लिखा है सदा सभी भावों को वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और ह्रास करने वाला विशेष होता है। तो जो भी वृद्धि करेगा वो सामान्य होगा और जो उसका ह्रास करेगा वो विशेष होगा। इस आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति होती है, अर्थात दोनों प्रवृत्ति जैसे दोष धातु और मलों की वृद्धि और ह्रास किया जाता है। नीचे विमर्श में देखिए लिखा है कि इन सामान्य को क्रमशः अत्यंत समान, मध्य समान और एक देश सामान्य में माना जाता है। 3 सामान्य इसके सामान्य के भी रूप में बता दिए हैं प्रकार, अत्यंत समान, मध्य समान और एक देश समान भी माना जाता है। विशेष भी 3 प्रकार का होता है, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। नीचे एकदम लिखा हुआ है विमर्श में। श्लोक नंबर पेज नंबर 16 में आ जाइए। श्लोक नंबर 45 लिखा है सामान्य एकत्वकरम विशेषतु पृथक्कृत तुल्यार्था ही सामान्य विशेषतु विपर्य। अब सामान्य एकत्वकर्म को लिख लीजिए गुण सामान्य, सामान्य एकत्वकर्म को लिख लीजिए गुण सामान्य, विशेषतु पृथक्कृत को लिख लीजिए गुण विशेष। ये जो विशेषस्तु पृथक्कृत है इसे लिख लीजिए गुण विशेष। तुल्यार्था ही सामान्य को लिख लीजिए कर्म सामान्य और विशेषतु विपर्य को लिख लीजिए कर्म विशेष। तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप लोग। फिर आ जाइए पेज नंबर 17 में, नीचे लिखा हुआ है विशेष। यह ठीक सामान्य के विपरीत होता है, जैसे इसे भी द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष 3 प्रकार का माना जाता है। जैसे इन्होंने अभी मैंने यहाँ बताया ना, वही इसमें लिखा हुआ है ह्रास हेतु विशेषस्य यह लक्षण द्रव्य विशेष है, विशेष तो पृथक्कृत यह गुण विशेष है, विशेष तो विपर्य यह लक्षण कर्म विशेष है। विशेष ह्रास का कारण होता है द्रव्य विशेष। जैसे किसी शरीर में मांस बढ़ जाता है, मांस की कमी कराने के लिए हड्डी का प्रयोग कराया जाता है। जैसे शंख, सुक्ति, कौड़ी की भस्म आदि अथवा बाजरा, जोंढरी आदि अन्य द्रव्य। गुण विशेष में शरीर वायु की वृद्धि होने में तेल का प्रयोग किया जाता है। आ जाइए पेज नंबर 18 पे, लिखा हुआ है 46 में सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेत त्रिदंडवत। तो त्रिदंड क्या क्या है? सत्व, आत्मा, शरीर। नीचे आ जाइए, लिखा हुआ है श्लोक नंबर 18 पेज पे नीचे श्लोक नंबर 47 सम पुमाश्चेतना तच्च तच्च अधिकरणम स्मृतम वेद से तदर्थम ही वेदोयम संप्रकाशितम। 47 श्लोक है। आयुर्वेद का अधिकरण सत्वात्मा शरीर, सत्वात्मा शरीर को क्या बोलते हैं? त्रिदंड बोलते हैं। को इसके संयोग को ही पुमान कहते हैं, पुमान को पुरुष कहते हैं। सत्वात्मा शरीर युक्त चेतन भी होता, वही मिलित रूप से सत्वात्मा शरीर जो आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है, चिकित्सा का विषय है। आ जाइए पेज नंबर 19 पे 19 पे खादिन आत्मा मन कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रिय अचेतनम। लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। लिखा हुआ है कि ख माने आकाश, आकाश आदि पंच महाभूत, आकाश, वात, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा, यह 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं। क्या क्या द्रव्य होते हैं? पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा, 9 प्रकार के हो जाते हैं द्रव्य। कारण द्रव्य क्या क्या है? पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा। अभ्रक का पर्याय, ख को अभ्रक का पर्याय भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं।